मोदी 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 मोदी। गरीब का बेटा, दलीब का बेटा 10 लाख का सूट पहनेंगे, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलेंगे। दुनिया में एयरपोर्ट कैसे है, बुलबुल पर चढ़ के हवाई जहाज चढ़ता है आदमी। दरभंगा में एम्स जो है ना, वो बुलबुले पर चढ़ के लोगों का ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है। हवा में मिठाई है। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने इसको पैदाइशी बीमारी है। जली को आग कहते हैं, अब बुझी को राख कहते हैं। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। बिहार में चुनाव था तो छठी मैया सपना में आ रहे थे कि उठो बेटा उठो, 5 किलो गेहूं चना दे दो। जब बिहार में चुनाव खत्म तो छठी मैया कहाँ? कौन छठी मैया? अरे छठी मैया कौन? छठी मैया ये सब इतना बड़ा साधु लेके घूमते हैं मोदी जी। अरे बाप रे, ओए भ्रष्टाचारी न कहिए, है कैसा बात कहते हैं पत्रकार न। मोदी जी की आलोचना करते हैं। अजीत पवार देखिए, इतना बड़ा साधु, जंगल में तप करने वाला, 1 रुपया न देश का लूटा बेचारा। हाय कीड़ा पड़े उसको, जो उसको जेल भेज रहा था, उसको प्लास्टिक के इतने बड़े बड़े पिल्लू भरे जो अजीत पवार को जेल भेज रहा था। देश लूट रहे हैं। हम आप पूरा देश 140 करोड़ आदमी मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसा देगा, अब पैसा लेके भागेगा। मोदी जी का यार, अमित शाह का यार 100 करोड़ रुपया लेकर। खुद नरेंद्र मोदी जी सुबह में क्या बोलते, शाम में क्या बोलते, कौवे की पाद का, अब मोदी जी के बात का, घोड़े के लात का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन बिहार है, उड़ती चिड़िया के हम लोग पिछवाड़े में हल्दी लगा देते हैं। लगा दिए भाजपा के सब टाइम फिश बाबा जी के ठुल्लू। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से बीजेपी की बताई जा रही है, उनकी महिमा मंडल किए जा रहे हैं नेशनल मीडिया पर, लेकिन जंतर मंतर पर आने के बाद पता चलता है कि आम जनता के बीच क्या कुछ चल रहा है, जमीनी हकीकत क्या है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पंकज श्रीवास्तव। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर ड्राइवर तबके के लोग आए हुए हैं, सभी ड्राइवर यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, आप उनको समर्थन देने आए हैं, क्या कहेंगे सरकार? देखिए, सबसे पहले तो आपने जिस गोदी मीडिया की बात की, हाँ। वो तो पहले के जैसे राजा महाराजा का भांड हुआ करता था। गोदी मीडिया को फुर्सत कहाँ है कि देश में समस्याएं क्या हैं, देश किधर जा रहा है, देश के लोग कैसे जी रहे हैं। गोदी मीडिया को ये बिल्कुल ही फुर्सत नहीं है। गोदी मीडिया का काम वो राजा महाराजा के भांड की तरह काम कर रहा है। आप सोचिए, जो देश के चालक बंधु आए हुए हैं, क्या सारथी के बगैर मंजिल तक पहुंच पाएंगे? आप जन्म लेने से पहले और मृत्यु के बाद तक बगैर चालक के, बगैर सारथी के, बगैर ड्राइवर के आप नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जीरो, जीता जागता पुतला है मानव, अगर ड्राइवर ना हो। एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान, जब बच्चे का जन्म होने से पहले अस्पताल तक कौन पहुंचाएगा? ड्राइवर। उसको दूध की व्यवस्था कौन करेगा? ड्राइवर। खाद्य सामग्री कौन पहुंचाएगा? ड्राइवर। कौन है? तो जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो आदमी लेक्चर झाड़ रहा है। जो आदमी अपनी पत्नी का ना हो सका, चिराग तले अंधेरा हो गया, तो भैया असली सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास यहाँ है। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण अगर पांडवों के सारथी ना होते, ड्राइवर ना होते, तो क्या धर्म की लड़ाई में धर्म जीत पाता? आज फिर से एक बार धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इस लड़ाई में देश के सारथी, देश के दिशा देने वाले, देश के पालनहार, देश को सुरक्षित रखने वाले ड्राइवर हैं। सम्मान तो मोदी जी भी देते हैं ड्राइवर लोगों को, कहते हैं अगर ये लोग रुक जाएं तो पूरा देश रुक जाएगा, देश का विकास जो है वो थम जाएगा, एक झटके में सब बंद। 2 चुटकी सिंदूर का कीमत क्या जानो नरेंद्र बाबू। ये तो सम्मान, तो जसोदा बेन से बड़ा सम्मान तो कोई नहीं जानता होगा। वैसा सम्मान नहीं चाहिए ना। वो जो आत्मनिर्भर बनाए हैं जसोदा बेन जी को, जो 2 चुटकी सिंदूर की कीमत चुकाना था नरेंद्र मोदी जी को, तो चुका दिए जसोदा बेन जी। न बेचारी सुहागन है, न कुमारी है, न विधवा है, तो ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। तो आप लोग निजी टिप्पणी क्यों करते हैं? आप, वो प्रधानमंत्री का निजी जीवन है, आप निजी टिप्पणी क्यों? राजधर्म है कि नहीं उनका? निजी जीवन है। जब ये वो राजा हो गया तो सार्वजनिक हो गया ना जी। प्रभु श्री राम, आपने रामायण में देखी होगी, प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी माँ सीता का परित्याग कर आए थे।
जब लव कुश ने सुमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा, जब राम से पूछे कि राजा राम की ऐसी कौन सी व्यवस्था थी, तो उन्होंने राजधर्म का पालन किया। तो फिर राजधर्म का पालन करते हुए जनता के देखभाल कर रहे हैं। अच्छा, आपके पापा अगर आपकी मम्मी को छोड़ दिए होते तो आप पत्रकार होते, ये ड्राइवर होते, हम होते, कोई लेखक होता, कोई ड्राइवर होता, कोई डॉक्टर होता। ऐसे थोड़ा ना धर्म है। गृहस्थ जीवन, सांसारिक जीवन, महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा है कि निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। आपको अगर लोक कल्याण की बातें करना है तो गृहस्थ जीवन जीना होगा, और सभी धर्मों में इसी को आधार माना गया है। अगर ना हो तो ये देश नहीं चलेगा। फौज में कौन जाएगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, ड्राइवर कौन बनेगा, मजदूर कौन बनेगा। तो अब आइए आप लाइन पर कि सबका साथ सबका विकास की बात है। देश के सारथी जिसके बगैर देश चल नहीं सकता है, वाकई उसके साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। आप देखते होंगे हर चीज के लिए आयोग है, तो चालक आयोग क्यों नहीं? और जो चालक सहचालक हैं यानी खलासी हैं, उनके लिए भी काम की न्यूनतम सीमा तय क्यों नहीं है? 8 से 10 घंटे का काम हो, फिर छुट्टी हो। उनको जो मंथली सबको मिलता है वो इनको भी मिलना चाहिए। आप समझिए बात को। इनको अब क्या होता है, आप देखते होइएगा 60 वर्ष से अधिक ड्राइवर का उम्र हो गया तो लोग उसको नौकरी से निकाल देते हैं। उनको कोई पेंशन नहीं मिलता, उनका घर चलना मुश्किल हो जाता है। कोई ड्राइवर है कहीं एक्सीडेंट कर गया, लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। चूँकि सबसे आसान हो गया है, कोई गलती हो या ना हो तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। उसमें 10 साल तक की जेल की सज़ा का प्रावधान हो, जुर्माने का प्रावधान हो, ताकि चालक बंधुओं को कोई दिक्कत ना हो और देश सुचारू रूप से चले। और विकलांग होने की स्थिति में, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम होने की स्थिति में जहां भी वो नौकरी कर रहा हो, सरकार की तरफ से ऐसा कानून हो कि उसको मानदेय भत्ता मिले, ताकि उनके घर का, परिवार का माने चल सके, संचालन हो। एक नारा है ड्राइवर लोगों का कि इस बार 24 में मोदी सरकार को भगा देंगे अगर नहीं सुनी जाती है। लेकिन अगर टीवी मीडिया को देखें तो 5 राज्यों का जो सेमीफाइनल है वहां पर टीवी मीडिया ने जिता दिया है बीजेपी को। पूरी तरीके से घोषणा कर दी कि बीजेपी बम्पर सीट लेकर आ रही है, बम्पर जीत के साथ आ रही है। क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप मैच जीत रही थी ना इंडिया, ये तो मोदी जी भी कॉन्फिडेंस में थे, तब ना पनौती ले गया अपना स्टेडियम में, जहां सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम, और पनौती स्टेडियम में कदम पड़ते ही भारतीय टीम लड़खड़ा गई। आज देखिए, हिंदू कह रहा है अपने आप को, सूर्य उपासना का दिन था, छठ पूजा का दिन था, तो उस दिन तो छुट्टी दे देते। छठी मैया से बड़ा प्यार था नरेंद्र मोदी को। आप सोचिए, उनको कोई छठी, बिहार में चुनाव था तो छठी मैया सपना में आ रहे थे कि उठो बेटा उठो, 5 किलो गेहूं चना दे दो। अच्छा, वहाँ जब बिहार में चुनाव खत्म तो छठी मैया कहाँ? कौन छठी मैया? अरे छठी मैया कौन? छठी मैया कौन? सूरज भगवान। तो ऐसा नौटंकीबाज बहुरूपिया आदमी के बारे में आप कह रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी जी सुबह में क्या बोलते, शाम में क्या बोलते, दोपहर में क्या बोलते, रात में क्या बोलते। हमारे यहाँ कहावत है, कौवे की पाद का, मोदी जी के बात का, घोड़े के लात का कोई ठिकाना नहीं है। अब कौवा कब, लेकिन बिहार है, उड़ती चिड़िया के हम लोग पिछवाड़े में हल्दी लगा देते हैं, लगा दिए भाजपा के, नहीं समझे। मोदी जी से पूछिए कि छठ पूजा के दिन, जिस दिन भगवान सूर्य का पूजा हो रहा, उस दिन पनौती स्टेडियम में मैच करा रहा, तो पनौती ऐसा हुआ कि जो भारतीय टीम अच्छा खेल रहा था वो लड़खड़ा गया। 22 करोड़ से अधिक देश में सारथी बंधु हैं, चालक बंधु हैं, और 2024 में इनका दिशा डाइवर्ट हो जाएगा। इन्होंने फैसला लिया है, स्टीयरिंग ही घूम जाएगा। नेता को किसके बदौलत जाएगा? वो स्टीयरिंग जाना रहेगा, चुनाव के रैली में घुसा देगा दूसरी जगह। क्या करेगा? हारेगा कि नहीं हारेगा? बताओ आप। प्रचार वाली गाली कर। बीजेपी कार्यालय में जश्न की तैयारी हो रही है 5 राज्यों की। मैच की भी तैयारी हो रहा था, सब टाइम फिश बाबा जी का ठुल्लू। तब समझिए ये हार। एक बात बताइए, अब मिश्रा जी से मिल के आए का लग रहा है? ना 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 ना,
उसी बैलेट की गिनती करा के हेरा फेरी करके आए होंगे आप। हैं, आपका भी चैनल आरएसएस से जुड़ा हुआ है लगता है, खबर मिलता रहता है। आगे चल रहा है, कार्यालय में तैयारी चल रही है, मैंने आदमी वोट तैयारी नहीं देगा, चल रही है। एक गाड़ी पर 7 आदमी बैठता है और जब ड्राइवर दुखी रहेगा, गाड़ी पर बैठने वाले आदमी को समझाएगा, तब देश में 22 से 25 करोड़ ड्राइवर हैं। अब सोचिए 5-5 आदमी को भी कन्विंस करेगा, कितना आदमी को कन्विंस करेगा आप बताइए ना। पूछ रहा हूँ तो हाँ, आप वही कौवा उड़े हाथी उड़े खेल मत खेलो। मैं जो पूछ रहा हूँ कि 22 करोड़ ड्राइवर 5-5 आदमी को कन्विंस करेगा तो 110 करोड़ को कन्विंस मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 के पार सीट लाएंगे, तो कहाँ से कोई कन्विंस करेगा? वो ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? मोदी जी की बात को सब समझ रहा है। बंगाल के चुनाव में लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, 24 लाख लोगों को घर दिया था। चिराग तले अंधेरा, जो बेचारी ब्रांड एम्बेसडर थी, हिंदू थी, वो भी उस समाज की हिंदू विधवा बहू थी जिसने प्रभु श्री राम को नदी पार कराया था। जब उसको मकान नहीं मिला, आदर्श गांव बनाना था। खुद मोदी जी के लोकसभा में 50 गांव नहीं मिलेगा आपको। 5 गांव अगर पर साल आदर्श बनाते तो 10 साल में 50 गांव है ना। आप दिखा दीजिए बनारस में। वो कह रहे हैं कि जो कह रहे, अरे उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है, उनकी बात का कोई भरोसा करता है? घोड़े के प्रधानमंत्री है, सुनना के तो बात पड़ेगा। का प्रधानमंत्री है, सुनना तो पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री हैं। पहले लोग कहता था कि विधायक बोल रहा है, ये सांसद बोल रहा है, ये प्रधानमंत्री बोल रहा है। अब लोग कहता है दूरी पनौती तो भर दिन, जली को आग कहते हैं, अब बुझी को राख कहते हैं। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। कोई भरोसा है? मतलब देश का प्रधानमंत्री है, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। आप पत्रकार हैं, ईमानदारी से फैसला कीजिएगा। हाँ, पत्रकार है। हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। भाजपा के कितने सांसद हैं? 303। अगर हर साल 5 गांव आदर्श बनता तब 1530 गांव बनता। 10 साल में कितना बनता? टाइम लगता है ना। वेट, साल में तो 5 गांव आदर्श गांव बनाना था, उसमें भी टाइम लगेगा। है, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, 5 गांव आदर्श बनाना था हर साल। आप मोदी जी के सांसदों को छोड़ दो, मोदी जी से पूछो कि काशी में हर साल 5 गो आदर्श गांव बना है, तो 50 गो गांव हमको दिखा दीजिए। अरे बता दीजिए आप। सुनिए, पूर्णिया में एयरपोर्ट दिखा रहे हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट कैसे? बुलबुल पर चढ़ के हवाई जहाज चढ़ता है आदमी। दरभंगा में एम्स जो है ना, वो बुलबुले पर चढ़ के लोगों का ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है। हवा में मिठाई है तो मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने इसको पैदाइशी बीमारी है। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। अग्नि के 7 फेरे लिए थे और भ्रष्टाचार पर बोले। अब देखिए अजीत पवार बा, राजा हरिश्चंद्र इतना बड़ा साधु, बेचारा वो चक्की थोड़ा ना पीसेगा, चक्की पिसिंग पिसिंग। शुभेंदु अधिकारी राजा हरिश्चंद्र, हेमंत विश्व शर्मा राजा हरिश्चंद्र, छगन भुजबल राजा हरिश्चंद्र, ये सब इतना बड़ा साधु लेके घूमते हैं मोदी जी। अरे बाप रे, ओए भ्रष्टाचारी न कहिए, है कैसा बात कहते हैं पत्रकार न। मोदी जी की आलोचना करते हैं। अजीत पवार देखिए इतना बड़ा साधु, जंगल में तप करने वाला, 1 रुपया ना देश का लूटा बेचारा। हाय हाय, कीड़ा पड़े उसको, जो उसको जेल भेज रहा था, उसको प्लास्टिक के इतने बड़े बड़े पिल्लू भरे जो अजीत पवार को जेल भेज रहा था। देश लूट रहे हैं हम, आप पूरा देश 140 करोड़ आदमी मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसा देगा। अब पैसा लेके भागेगा मोदी जी का यार, अमित शाह का यार, 100 करोड़ रुपया लेकर। हम ट्रेन में नहीं जा सकते। हमारे यहाँ की बेटी 13 साल की ज्योति साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को लेके गया। शाह बंधु कैसे भाग गया 100 करोड़ लेके? बताओ, बैंक ऑफ बड़ौदा से कैसे भाग गया नीरव मोदी? ये जब पार्टी कार्यालय देखते हैं ना, सब चंदा चट किया है कमीशन। सुनो, हम बता रहे हैं, सब पार्टी फंड में चंदा लिया है देश के लुटेरों से। देश का मजदूर घर तक नहीं जा पाता, वो कैसे चला गया? और कुछ उनके जो समर्थक अंडोले हैं, बाप की चरी फटी पड़ी है। अब बेटा कल मोदी मोदी मोदी, शाह बंधु 100 करोड़ ले गया। अरे भाई राजा हरिश्चंद्र है, अब तो अजीत पवार एकदम जीजा जी ईमानदार हो गए, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, वित्त मंत्री बनेंगे। जब पार्टी में नहीं है तो चक्की पिसिंग पिसिंग, जेल जाएंगे। ये सब ड्रामर सुनिए, जिस काम के लिए आए हैं वही काम कीजिए। अब वो जब कहते हैं ड्राइवर की बात, मोदी जी भी जिस गाड़ी पर चढ़ते हैं, गरीब का बेटा, दलीब का बेटा, गरीब का बेटा जितनी महंगी गाड़ियों में चलता है वो भी ड्राइवर चलाता है। मोदी जी को अगर चिंता होती, ड्राइवरों के लिए कानून बनाए,
खुद तो 80,000 का मशरूम खाएंगे, 10 लाख का सूट पहनेंगे, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलेंगे, तो उस पर नहीं भरोसा है। इनको पेंशन की व्यवस्था हो, इनके आयोग का गठन हो, इनके बच्चों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था हो, हर राजधानी में इनके लिए स्मारक बने, बात उसकी कीजिए। और इनके साथ मारपीट करने वालों को 7 से 10 साल की जेल की सजा हो, कम से कम 5 लाख रुपए का मुआवजा मिले, ऐसा कानून बने। इनकी 29 सूत्री मांगे हैं और आप चैनल चलाते हैं, देश के पत्रकार हैं, भाजपा ITCL के दलाल तो हैं नहीं, तो आप उसकी बात दिखाइए, इनसे बोलिए। ये जो बोलते हैं ड्राइवर के पीछे ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप भी ड्राइवर से आगे आते हैं, आप तो खुद चलाते नहीं है, क्योंकि आप अकेला नहीं आते, आपके साथ में कैमरामैन आता है, आप आते हैं, तो फिर आपका गाड़ी भी ड्राइवर चलाता है। तो ड्राइवर के हित के बारे में बात करना है, सरकार क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसके बारे में जरूर ड्राइवर सोचेगा, ऐसा नहीं कि ड्राइवर नहीं सोचेगा, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए ना। मोदी जी कह रहे हैं हमें थोड़ा समय दो, हम सब कुछ चंगा कर देंगे, सब कुछ सही कर देंगे। 77 साल, ये कम पड़ रहा 70 साल कहा, 10 साल दिया है ना, नहीं 77 साल दे दिया ना, ये कम पड़ मोदी रहा को थोड़ी दिया है, ये आपके। देखिए बिल्कुल सही बात है, सरकारें किसी भी पार्टी की हो, सरकारें आती और जाती हैं, 10 साल कम नहीं होता है। आप एक बात बताइए, 10 साल आपके पत्रकारिता में अगर एक्सपीरियंस है, तब भी आप क्या समय मांगेंगे? कोई चैनल रखेगा आपको? फिर तो प्रधानमंत्री का अगर 10 साल काम का लायक नहीं है तो 2024 में बदल दिया जाएगा। अगर ड्राइवरों की मांगों को, देश की जनता की मांगों को अगर नहीं मानते हैं तो प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे, उनके खिलाफ चुनाव में प्रचार करेंगे, घर घर जाएंगे, मतदाताओं को समझाएंगे, इतना ही काम है। उनका कहना है कि 60 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, 70 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, सुन लीजिए, उसको खत्म करने में हमें टाइम लग रहा है और जनता कह रही है कि हाँ बात सही कह रही है। अभी आपका उम्र कितना है? कितना उम्र है? मेरे उम्र से पूछ रहा हूँ तो, अरे उम्र कुछ तो होगा कि आप एंकरिंग करना शुरू कर दिए इसी उम्र में आ गए? अरे भाई, देश में सब पार्टियों की सरकार रही है, देश 1947 में आजाद हुआ और अब तक जितनी भी सरकारें आई काम किया। ये कामचोर आदमी कहता है, जिसको काम से लेना देना नहीं है, किसकी सरकार थी नहीं थी उससे कोई बहस नहीं है। आपके 10 साल थे, आपने 100 स्मार्ट सिटी की बात की, आपने आदर्श गांव की बात की, आय दुगुनी करने की बात की, किसानों की आय दुगुनी करने की बात की, हर सर पर छत देने की बात की, आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। तो क्या है, ये भी तो रोजगार ही है ना। ड्राइवर अगर नहीं हो तो रोजगार सृजन होगा क्या? शिक्षा मिलेगा क्या? आप बताओ। अगर ये गाड़ियां नहीं चलाएंगे तो सारा चक्र रुक जाएगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी सारे काम छोड़िए, बतौलाबाजी बंद कीजिए, आप आइए कि ड्राइवर की प्रमुख 29 जो मांगे हैं उन मांगों पर चर्चा कीजिए, इनके लिए आयोग बनाइए, इनके रिटायरमेंट की सुविधा हो, इनको मंथली में छुट्टी मिले, इनकी ड्यूटी निश्चित की जाए कि 8 से 10 घंटे ही काम कराया जाए, ताकि ये सकुशल और सही दिशा में गाड़ी को लेके जाए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर ड्राइवर रोक दे और वो अपनी स्टीयरिंग छोड़ दे तो पूरा भारत रुक जाएगा, तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, समझने की भी बात है और इनके लिए आयोग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जाता है वो किसी से छुपा नहीं है और जिस तरीके से ड्राइवर का शोषण हो रहा है वो हर कोई जानता है। ज़रूरत है इनको संरक्षण देने की, इनको आयोग बनाकर देने की, इनकी सुनने की, इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उस पर ध्यान देने की, क्योंकि प्रधानमंत्री की गाड़ी भी चलाने वाला एक ड्राइवर है और उसकी तकलीफों को सुनने की ज़रूरत है मंत्रियों को, और जो सदन में बैठकर कानून बना रहे हैं और जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।